मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्य में हूँ, जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं और किसे नमस्कार करूँ। मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। राजा जनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई। एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सबका संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है, किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुणधर्म इनसे भिन्न है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार व्याप्त होकर स्थित है। अहो अहम नमोमहम, दक्षो नास्ति ही मत्समः, आसन स्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। जनक कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष कोई नहीं है, अर्थात इस आत्मतत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ है यह विश्व आत्मतत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्मतत्व शरीर से अलग हो जाता है उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्मतत्व के द्वारा धारण किए हुए है। इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है
वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म हैं, जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती है। ऐसे ही जहाँ आत्मतत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। दोस्तों, यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। यह कथन धार्मिक विश्वास ही नहीं, वैज्ञानिक सत्य है।